नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम गुडसेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं गुडसेट प्रीवियस ईयर में वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 LCD, इट मीन्स लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं उसका आंसर मैं देना चाहूँगा कि गुडसेट की एग्ज़ाम जो है उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन एक लाइन में अगर आंसर देना है तो NCERT का जो टेक्स्ट बुक है उसको बहुत अच्छी तरीके से रिफ़र करना है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने हैं तो स्टेट बोर्ड की ओल्ड जो बुक है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ये दोनों ही बुक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप दोनों बुक रिफ़र कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2020 में जो चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट से है। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है f ऑफ अल्फा, और हमें बोला गया है कि अल्फा इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन है ना ये कंटिन्यूअस है और हमको फाइंड करनी है k की वैल्यू। ठीक है, अब अगर आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी एक पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस दिया है तो इसका मतलब होता है उसकी लिमिटिंग वैल्यू लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 f ऑफ अल्फा एंड f ऑफ 0 ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अगर हम बात करें लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 f ऑफ अल्फा हमें दिया है 1 माइनस कोस 6 अल्फा डिवाइड बाई 36 अल्फा स्क्वायर, और f ऑफ 0 मतलब वैल्यू ऑफ f ऑफ अल्फा एट x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 0 विच इज k, और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करें 1 माइनस कोस अल्फा की आइडेंटिटी होती है लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाता है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 3 अल्फा। अब सोचिए लिमिट की एक आइडेंटिटी है, साइन एक्स के नीचे अगर x है तो वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 3 अल्फा है मतलब नीचे हमारे पास 9 अल्फा स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 36 अल्फा स्क्वायर है तो और एक 4 से हम मल्टीप्लाई अलग से कर देंगे। अब अगर आप इसको ध्यान से समझे तो ये अब कुछ ऐसा बन चुका है, ये 2/4 वो तो 1/2 हो जाएगा विच इज कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा। बाकी जो देखे ना तो वैसा आपको दिखना चाहिए लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 साइन 3 अल्फा डिवाइड बाई 3 अल्फा होल स्क्वायर, और ये दिया है हमें k के इक्वल। अब यहाँ से लेके इतना पोर्शन अगर आप देखेंगे ना तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और फाइनली हमें मिल जाएगा 1/2 इक्वल टू k। इट मीन्स k की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन से है, और एक्चुअली ये NCERT का एक एग्जाम्पल है। y हमें दिया है, हमें फाइंड करना है dy by dx, और dy by dx भी एक्चुअली दिया है, हमें जस्ट यहाँ पे f ऑफ x फाइंड करके x इक्वल टू 0 पे उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो जो फंक्शन दिया है उसको आपको समझना पड़ेगा कि यार y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस 2 पावर x होल स्क्वायर, ऐसे हमें फंक्शन दिया है। अगर इतना आपने समझ लिया तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि दिस इज 2 tan इनवर्स 2 पावर x होता है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन याद करना पड़ेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर यहाँ पे आप 2 पावर x इक्वल टू tan थीटा एज्यूम कर लेंगे और फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आप इस स्टेज तक पहुँच जाएंगे, y की वैल्यू आपको ऐसे मिलेगी।
लेकिन हमें तो फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x के प्लेस पे है 2 पावर x, तो 2 पावर x स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव भी हमें करना पड़ेगा, विच इज 2 पावर x इंटू log 2। अब फाइनली अगर जो डेरिवेटिव है उसको देखें तो ये 2 एंड 2 पावर x टोटल हो गया 2 पावर x प्लस 1 इंटू log 2, एंड डिनोमिनेटर में आ चुका है 1 प्लस 4 पावर x। हमें जो dy बाई डी एक्स दिया है उसमें ये टर्म मैच हो रही है, ये भी मैच हो रही है, f ऑफ x के प्लेस पे ये हमें दिया है। इसका मतलब कि हमारे पास आ चुका है f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस 4 पावर x। हमें चाहिए f ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 पावर 0, 4 पावर 0 होता है 1, एंड 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। सो ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड है, ठीक है। तो डेरिवेटिव की जहाँ तक बात है तो ये मीन वैल्यू थ्योरम जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। वैसे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.8 रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम पे है, ठीक है। तो राइट नाउ फंक्शन इज x प्लस 1 बाई एक्स, और मीन वैल्यू थ्योरम अगर आपको याद है तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, ये हमारा रोल्स थ्योरम है, जिसमें ए बी जो है ना वो इंटरवल होता है। यहाँ पे जो दिया है ना आपको x इक्वल बिलोंग्स टू 1 to 2, इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना वो a है, एंड सेकेंड एलिमेंट है उसको हम b बोलते हैं। क्लियर? दूसरी बात है एफ डैश सी। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है ना f ऑफ x, वो हमें दिया है x प्लस 1 बाई एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो एफ डैश सी हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वायर। तो अब ये सारी वैल्यू अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो फंक्शन जो है हमारा x प्लस 1 बाई एक्स, उसमें अब हमें b रखना है, b मतलब कि 2, तो वो बन जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2। फिर उसमें से माइनस करके अब a रखना है, और a की वैल्यू है 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1। डिनोमिनेटर में आ जाएगा b माइनस a मतलब कि 2 माइनस 1, ये तो 1 हो जाएगा। फिर ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास रहेगा 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2। सो वी कैन से दैट 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2, इट मीन्स 1 बाई 2। सो फाइनली हमें मिला सी स्क्वायर इक्वल टू 2, सो वी कैन से दैट सी इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 2। अब हमें देखना है प्लस रूट 2 या माइनस रूट 2, दो चीजें हैं। एक तो ऑप्शन अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ रूट 2 ही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आप देखें तो जो सी की वैल्यू है ना वो ये इंटरवल में होनी चाहिए 1 to 2 में, ठीक है। लेकिन अगर देखें जो हमने सी की दो वैल्यू मिली है प्लस और माइनस रूट 2, उसमें से प्लस रूट 2 है ना वो इस इंटरवल में है। सो ये रूट 2 इज बिलोंग्स टू 1 to 2, इसलिए रूट 2 हमारा आंसर होगा, माइनस रूट 2 नहीं। क्लियर? इसके साथ साथ आपको दो और चीजें इसमें जानना जरूरी है कि जब भी आप रोल्स थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई कर रहे हैं तब आपको तीन चीजें ध्यान में होनी चाहिए। फर्स्ट, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों डिफरेंट होने चाहिए। फिलहाल इस केस में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा हमें फंक्शन दिया है, इसलिए हमने डायरेक्टली मीन वैल्यू थ्योरम से स्टार्ट किया। क्लियर? देखना है कि क्या ये एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, सोचना आप इसके बारे में, लेकिन इंटरवल जो दिया है उसको भी ध्यान में लेना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से आगे एक फंक्शन आपको दिया है, ट्रिगोनोमेट्री के कुछ टर्म्स दिए हैं और हमें निकालना है उसका डेरिवेटिव। तो अगर ध्यान से देखें तो जिसका डेरिवेटिव निकालना है वो है 3 cos माइनस 4 cos क्यूब। तो ऐसा कहीं पे आपने देखा होगा, ये एक्चुअली माइनस cos 3 थीटा की आइडेंटिटी है, और थीटा मतलब ये होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो π/2 प्लस 3x डिग्री ऐसा बन जाएगा। क्लियर? तो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है ना वो माइनस cos 3 थीटा की आइडेंटिटी है। क्लियर? अब अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम d/dx ऑफ माइनस
और पाई बाई 2 है इसलिए फंक्शन चेंज हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, पाई बाई 2 प्लस है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन है ना वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर रहेगा 3x डिग्री। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब भी हम डेरिवेटिव करें ना तब उसका एंगल है ना वो रेडियन में होना बहुत जरूरी है। अभी जो एंगल है वो डिग्री में है, इसलिए पहले तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट विल 3x इंटू पाई बाई 180 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब एंगल जो होगा ना वो रेडियन में आ चुका है। अब ये एक्चुअली पाई बाई 60 हो चुका है, और फिर डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस पाई बाई 60 इंटू एक्स, एंड फिर पाई बाई 60 इंटू एक्स का डेरिवेटिव करना भूलना नहीं है, विच इज पाई बाई 60। और अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी ऐसा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फंक्शन आपको दिया है और हमें फाइंड करना है उसका डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू -1। तो सबसे पहले तो हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0, देन 1 प्लस 2x, इसके बाद होगा एक्स क्यूब एंड उसका डेरिवेटिव होगा प्लस 3x स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट में हमारा हो जाएगा 1000 इंटू एक्स पावर 90, 999। क्लियर? लेकिन ये तो एफ डैश एक्स मिला, अब हमें तो चाहिए एफ डैश -1, तो x के प्लेस पे -1 रख देंगे। सो इट विल बिकम एफ डैश -1 इक्वल टू 1। 2x में जब x के प्लेस पे -1 रखेंगे तो वो 2 हो जाएगा, +3 -4 +5 ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पे है x पावर 999, तो वो भी लास्ट टर्म भी हो जाएगा -1000। अब हमें करना है इसका सम, लेकिन ध्यान रखना है कि बीच में प्लस माइनस है। अब इसको आप बहुत अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे सिंपल मेथड है, अगर आप ऐसा कर दे कि 1 + 2 + 3 ये फर्स्ट 1000 नंबर को अलग कर ले और -2 टाइम्स जो माइनस वाले टर्म्स है उसको लिख ले, 2 + 4 + 6 2000, तो आपको जो जिस सीरीज का सम चाहिए वो मिल जाएगा। क्लियर? अब ये तो फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर का सम है, तो वो हो जाएगा n/2 1000/2, इट मीन्स 500 इंटू 1000 + 1 मतलब 1001। एंड इसमें से एक और 2 अगर कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा -4, और अब ये हो गया है 500 टर्म्स, और 500 / 2 मतलब कि 250 इंटू 500 + 1 मतलब 501। अब इसको करना है सिंप्लीफाई, तो सबसे पहले तो मैं 500 इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 1001 माइनस 2 टाइम्स दिस मतलब कि 501। अब तो जस्ट कैलकुलेशन कर लेना है, 1001 में से इसको माइनस करेंगे तो 2 0 एंड 10 आपका आंसर आएगा। इट मीन्स फाइनल आंसर विल बी -500, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, थोड़ा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देने की जरूरत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम। इसका मतलब इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, बार बार मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्लियर? सो फंक्शन यहाँ पे आपको दिया है f ऑफ x इक्वल टू log x। तो सबसे पहले तो हम f डैश x फाइंड करेंगे तो वो 1/x मिलेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें तो अगेन 3 कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। फर्स्ट, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एंड f ऑफ a एंड f ऑफ b नॉट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे होता ही होगा। ठीक है, तो फिर जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस a। f डैश c ऑलरेडी हमने f डैश x निकाल लिया है, तो वहाँ से हमें f डैश c मिल जाएगा विच इज 1/c। f ऑफ b, तो b की वैल्यू हमारे पास है e, तो देखिए f ऑफ x हमारे पास है log x, तो f ऑफ b मतलब f ऑफ e मतलब log e, ये हो जाएगा 1, एंड f ऑफ a मतलब f ऑफ 1 ये हो जाएगा log 1 मतलब 0। तो सारी वैल्यूज अगर पुट कर दे तो 1 - 0 डिवाइड बाई b माइनस a मतलब कि e माइनस 1। सो फाइनली c की वैल्यू आपको मिल जाएगी e माइनस 1, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन बी।
क्लियर? तो बहुत ही सिंपल, बेस्ड ऑन मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें तो बिल्कुल सिंपल, एक फंक्शन दिया है, हमें करना है उसका डेरिवेटिव। लेकिन ध्यान ये रखना है कि log x का डेरिवेटिव 1/x तभी होता है अगर बेस में e हो। यहाँ पे अगर देखेंगे तो बेस में e नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। d/dx प्रॉपर्टीज ऑफ log कहता है कि log mod x डिवाइड बाई e हो जाएगा। अब log के बेस में e आ चुका है, तो अब इसका डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, लेकिन इसका डेरिवेटिव में ध्यान रखना पड़ेगा 1/f(x) है, तो डेरिवेटिव होगा -1/f(x) होल स्क्वायर, मतलब log mod x बेस e होल स्क्वायर। ये तो हमने किया 1/f(x) का डेरिवेटिव। अब हमें f(x) का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तो f(x) मतलब ये नीचे वाला, और इसका डेरिवेटिव होगा 1/mod x। और ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन सी ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अगेन डिफरेंशिएशन करना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन। ये दो टॉपिक को मिक्स करके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ये अब तक आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? तो इसमें भी हम अगर देखें तो यहाँ पे हम लेट x = tan थीटा ले सकते हैं, तो फिर आपका जो फंक्शन है ना वो बन जाएगा tan इनवर्स 1 - tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan थीटा। और ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, tan इनवर्स ये है tan π/4 माइनस थीटा की आइडेंटिटी। क्लियर? फिर tan इनवर्स tan तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे, बाजू में कोई कंडीशंस भी नहीं दी है, इसलिए कुछ चेक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा π/4 माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर आप देखें ऊपर से, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी tan इनवर्स x। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, अब तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है, क्योंकि क्वेश्चन था d/dx ऑफ अंदर जो tan इनवर्स है उसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया और यहाँ तक पहुँचे π/4 माइनस tan इनवर्स x। अब π/4 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर माइनस एंड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/1 + x², और यही हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन, 2018 का लास्ट क्वेश्चन। अब तक हमने 2018 के 3 क्वेश्चंस किए, 2019 के 3 क्वेश्चंस किए, एंड 2018 का ये 3rd क्वेश्चन है। क्लियर? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले तो पैरामीट्रिक इक्वेशन दिए हैं, इतना समझ में आना चाहिए। राइट हैंड साइड में वेरिएबल t है, तो हम x का जो डेरिवेटिव है वो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आंसर आएगा 2at। उसके बाद y का डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आंसर आएगा 2a। हमें चाहिए क्या? d2x/dy2। तो सबसे पहले तो हम dx/dy फाइंड करेंगे, विच इज dx/dt डिवाइड बाई dy/dt, सो इट विल बी 2at डिवाइड बाई 2a, इसका मतलब ये आ गया t। अब हमें फाइंड करना है x का सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो d2x डिवाइड बाई dy2 हमें मिलेगा dt/dx। और dt/dx अगर आप देखें तो वो है dt/dy आ जाएगा, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dt/dy। अब dy/dt यहाँ से आपको पता है इक्वेशन 1 से, तो इसका वैल्यू है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2a, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से अगर चैप्टर नंबर 5 की बात करें, LCD, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो टोटल 3 चैप्टर इसमें है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है तो वो है डिफरेंशिएशन। उसके बाद लिमिट में से कभी कभी एक आध क्वेश्चन आता है, और डिफरेंशिएबिलिटी में से बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको डेरिवेटिव ठीक से करना है, उसके बाद लिमिट के कुछ क्वेश्चंस जो फर्स्ट एक्सरसाइज में दिए हैं वो करना है। क्लियर? अब आने वाले टाइम में हम आगे के जो चैप्टर्स हैं उसको भी टर्न बाय टर्न जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुका है उसके सॉल्यूशंस करते रहेंगे।
और आप इस तरीके से वीडियोस को देख के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए एंड आई होप you will get good score in good set. Good luck. Thank you so much.